स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आवृत्ति बीजी पादपों में जनन। उससे पहले ये डिस्कस करना ज़रूरी है या ये जानना ज़रूरी है कि जनन क्यों आवश्यक है। तो जनन इसलिए आवश्यक है, जैसे कि हमें पता ही है, नई संतति के लिए या जीवन की निरंतरता के लिए। अगर जनन नहीं होगा तो किसी भी पादप या किसी भी जंतु की नई संतति उत्पन्न नहीं होगी और या फिर जीवन ही ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई पादप है और कोई भी पादप है, अगर उसमें से नया पादप नहीं बनता है तो कुछ दिनों में हम देखेंगे कि वो प्रजाति जो है वो लुप्त हो चुकी है या विलुप्त हो गई है। आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आवृत्ति बीजी पादप होते क्या हैं। तो आवृत्ति बीजी पादप क्या होते हैं, तो हमें पता ही है। अगर सरल शब्दों में हम बोले तो सभी पुष्पी पादप क्या हैं, आवृत्ति पादप हैं, आवृत्ति बीजी पादप हैं। या हम बोल सकते हैं सरल भाषा में कि सारे जितने भी पादप है जिनमें पुष्प आते हैं वो सारे क्या, एंजियोस्पर्म्स। फिर इनकी क्वालिटी और क्या है कि इनमें क्या होता है, द्विगुणित होते हैं ये, या हम बोल सकते हैं द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित आपको पता ही है, ये हमने 11th क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ा है। फिर इनमें क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। द्विगुणित भी पहले मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है द्विगुणित। हमें पता है कि अगर जनन किसके द्वारा हो रहा है, पुष्प के द्वारा, तो यहाँ दो युग्मभेद होते हैं। एक होता है नर, या फिर सरल शब्दों में कहूँ तो एक नर और एक मादा। दोनों युग्मभेद जो बनते हैं और उनसे हमारा क्या बनता है, युग्मनज, यानी हम जाइगोट। तो ये कैसे स्टेज है, द्विगुणित अवस्था है। तो ये किस में पाई जाती है, आवृत्तिबीजी पादप में। फिर इनमें पीढ़ी एकांतरण भी पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण हमने डिटेल में पढ़ा है, लेकिन मैं शॉर्ट में इस टॉपिक में समझा देती हूँ आपको। मैं कई बार एग्जाम्पल भी दिए आपको क्लास में कि पीढ़ी एकांतरण जो है, पीढ़ी एकांतरण से हम क्या समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया अमरूद का, कि हम एक बीज लाते हैं, बीज से एक पौधा बनाते हैं, पौधा बड़ा होता है, उसमें फिर पुष्पन आता है, यानी पुष्प बनने की क्रिया प्रारंभ होती है। और पुष्प बनने के बाद उसमें क्या होता है, फल लगता है। तो बीज से लेकर ये जो है पुष्पन आने तक, या फिर हम बोलते हैं कि पौधा बड़ा हुआ है, जब उसकी मैच्योरिटी स्टेज पहुंची है, उसको हम बोलते हैं बीजाणुभेद। और बीजाणुभेद से जब उसमें फूल लगने लगे हैं, यानी युग्मक बनना शुरू हुए हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक, तो उसको हम बोलते हैं युग्मभेद। यानी इसमें दो प्रावस्थाएं हैं, या हम बोल सकते हैं एक बीजाणुभेद और युग्मभेद। यानी इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पहले एक बीज से उसको 4-5 साल लगे बीजाणुभेद बनने में, और वहाँ से उसको टाइम लगा कि पुष्प बने, पुष्प से फिर फल बना, युग्मभेद, और ये फल से फिर अगेन बीज बने, और ये चलता रहेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो ये 3 क्वालिटीज़ जो विशेष है, या फिर हम बोल सकते हैं गुण, जो किस में पाए जाते हैं, आवृत्ति बीजी पादप में। अब अगेन हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि आवृत्ति बीजी में क्या, जनन। तो उससे समझने से पहले हम जनन के प्रकार समझ लेते हैं। जनन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, पता ही है हमें, लैंगिक और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन हमें पता ही, जो पुष्प द्वारा हो रहा है और जो पुष्प के अलावा किसी भाग से हो रहा है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम और भी विस्तार से पढ़ लेंगे इस चैप्टर में। तो फिर आता है हमारा अलैंगिक जनन की परिभाषा। हम बोल सकते हैं कि अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या है। अगर सरल शब्दों में कहें तो क्या है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वो है जहाँ पे लैंगिक घटनाएं नहीं होती हैं। और लैंगिक घटनाओं में इससे संदर्भ हमारा क्या है कि उसमें क्या नहीं होगा, अर्धसूत्रण नहीं होगा, यानी मियोसिस नहीं होगी। दूसरा, उसमें क्या नहीं होगा, युग्मक संलयन। कि हम अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर मेल फीमेल वाला जो है कि युग्मक संलयन नहीं होगा, कि वहाँ पे जाइगोट नहीं बनेगा। तो युग्मक संलयन भी क्या नहीं होगा, यहाँ पे मियोसिस नहीं होगी। मैं क्रॉस का साइन लगा के बता देती हूँ। और यहाँ पे क्या होगा, युग्मक संलयन नहीं होगा।